नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सैनी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ महान सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी पर बहुत ही रोचक जानकारी। इसलिए सभी दर्शकों से निवेदन है, गुरु गोविंद सिंह जी की लाइफ की रोचक और अद्भुत जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, कुछ दोस्तों के सवाल हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की लिखी गई पवित्र सिख धर्म ग्रंथ और रचनाएं कौन कौन सी हैं? खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने और क्यों की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने कौन कौन से युद्ध और लड़ाइयाँ लड़ी? गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारों के नाम क्या हैं? तो दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की आश्चर्यजनक जानकारी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु होने के साथ साथ एक योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। आप सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, जिनकी हत्या मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा दिल्ली के लाल किले के पास सर कलम करके कर दी गई थी। गुरु तेग बहादुर के पुत्र गोविंद राय भी अपने पिता की तरह धर्मात्मा और संत पुरुष थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी धर्म की रक्षा हेतु अपने आंखों के तारे 4 बेटों की कुर्बानी दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी का कथन था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊँ, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। आप पर औरंगजेब जैसे क्रूर, अन्यायी, कट्टर और एक सनकी राजा ने अनेक कठोर यातनाएं देकर धर्मपथ से विचलित करना चाहा। वाह रे सतपुरुष, आपने कभी समझौता नहीं किया। आप खालसा पंथ के प्रवर्तक के रूप में सिख धर्म में आदर के साथ पूजे जाते हैं। हालांकि आपने अनेक समय पर उनको न पूजकर मानव ही सेवा ही सच्चा धर्म पाठ पढ़ाया था। आप सिखों के 10वें गुरु कहलाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन परिचय। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 22 दिसंबर सन 1666 में माता गुजरी और पिता गुरु तेग बहादुर की इकलौती संतान के रूप में हुआ था। सच्चे गुरु आपका बचपन का नाम गोविंद राय था। आपके पिता सिखों के 9वें गुरु थे। दोस्तों, इनके जन्म के समय इनके पिताजी असम, बंगाल में एक धर्म प्रचार यात्रा पे थे। आपके पिता को हमेशा ही प्रचार अभियान के लिए विभिन्न जगहों का दौरा करना पड़ता था। सन 1671 में गोविंद राय अपने परिवार के साथ दानापुर की यात्रा पर गए और अपनी शुरुआती शिक्षा वहीं से प्राप्त की। गोविंद राय जी ने संस्कृत, फारसी, मार्शल आर्ट भी सीखा था। इसके बाद 1672 में उनकी आगे की शिक्षा लुधियाना के उत्तर पूर्व में आनंदपुर में शुरू हुई थी। आपके पिताजी की मृत्यु के बाद मात्र 9 साल में इन्हें सिख धर्म का 10वां एवं अंतिम गुरु बनाया गया था। साल 1699 की सभा में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा वाणी की स्थापना की। वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। और आपने गुरु ग्रंथ साहब को हुई आगे गुरु मानने का आदेश दिया था। इसलिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिखों का गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ ही गुरु माना जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की द्वारा लिखित पवित्र सिख धर्म ग्रंथ और रचनाएं। आपके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: खालसा महिमा, चंडी चरित्र, जाप साहिब, अकाल उस्तत, बचित्र नाटक, शास्त्र नाम माला, अर्थपंख्या, चरित्र लिखते, जफरनामा है। आपने 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी के द्वारा लिखित आदि ग्रंथ के नाम से सिख ग्रंथ को पूरा किया था। इसमें पिछले गुरुओं और संतों के भजन शामिल थे। दोस्तों, इनके द्वारा आदि ग्रंथ को बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में विस्तारित किया गया था। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अंतिम सालों में 1706 एक श्लोक, दोहरा महला 9 अंग और अपने पिता गुरु तेग बहादुर के सभी 115 भजनों के साथ धार्मिक ग्रंथ का दूसरा संस्करण जारी किया था। गायन को
अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना पिछले सभी गुरुओं द्वारा की गई थी और इसमें कबीर आदि भारतीय अनेक संतों की परंपराएं और शिक्षाएं भी शामिल थी। दमदमा साहिब में आपने अपनी याद शक्ति और ब्रह्म बल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का उच्चारण किया और लिखारी भाई मनी सिंह ने गुरुबाणी को लिखा। गुरु गोविंद सिंह जी रोज़ गुरुबाणी का उच्चारण करते थे और श्रद्धालुओं को गुरुबाणी के अर्थ बताते जाते थे और भाई मनी सिंह जी लिखते जाते थे। इस प्रकार लगभग 5 महीनों में लिखाई के साथ साथ गुरुबाणी की जुबानी व्याख्या भी पूर्ण हो गई। अब सवाल आता है, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने और क्यों की थी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साल 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने 30 मार्च 1699 वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। दरअसल 1675 में गुरु गोविंद सिंह जी के पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीर पंडितों के एक दल ने मुगल सम्राट औरंगजेब के अधीन गवर्नर इफ्तिकार खान के उत्पीड़न से बचाने के लिए कहा। गुरु तेग बहादुर ने पंडितों की रक्षा करना स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने औरंगजेब की क्रूरता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया और आगमन पर तेग बहादुर को इस्लाम में परिवर्तन होने के लिए कहा गया। गुरु तेग बहादुर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन्हें और उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक के पास अब शीशगंज गुरुद्वारा है के समीप सार्वजनिक रूप से उनका सिर कलम कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी की मृत्यु के बाद उनको मजबूत बना दिया, क्योंकि वे सिख और हिंदू समुदाय पर औरंगजेब द्वारा दिखाई गई क्रूरता के खिलाफ लड़ने के लिए दृढ़ थे। यह लड़ाई उनके बुनियादी मानव अधिकारों और सिख हिंदू समुदाय के गौरव की रक्षा के लिए की गई थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म एवं समाज की रक्षा हेतु 30 मार्च 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। आपने एक बलिदान की परीक्षा पास करवाकर 5 प्यारे के नाम के आगे सिंह का टाइटल दिया, जिसका मतलब होता है शेर बनाकर उन्हें गुरु का दर्जा देकर स्वयं उनके शिष्य बन जाते हैं और कहते हैं, जहाँ 5 सिख इकट्ठा होंगे वहीं मैं निवास करूँगा। उन्होंने सभी जातियों के भेदभाव को समाप्त करने के समानता स्थापित की और उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा की थी। दोस्तों, अब चलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन संघर्ष और लड़ाइयाँ। अपनी छोटी ही उम्र में अपने पिताजी गुरु तेग बहादुर जी को खोने के बाद आप सन 1675 को गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। आपके 2 बेटे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह जी चमकौर की लड़ाई 1705 ईस्वी में शहीद हो गए थे। आपके 2 बेटे जोरावर सिंह और उनके छोटे भाई फतेह सिंह को आपकी मां गुजरी के सामने दीवार में चिना दिया गया था। यह देखकर आपकी मां गुजरी जी अपने पोतों का दर्द सह न सकी और उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। आपने धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें भंगानी की लड़ाई 1688 ईस्वी में, नादौन की लड़ाई 1691 ईस्वी में, गुलेर की लड़ाई 1696 ईस्वी में, आनंदपुर की लड़ाई 1700 ईस्वी में, आनंदपुर की दूसरी लड़ाई 1701 ईस्वी में, निर्मोहगढ़ 1702 की लड़ाई, बसोली की लड़ाई 1702 में और चमकौर का प्रथम युद्ध 1702 में और आनंदपुर की लड़ाई 1704 में, सरसा नदी के पास की लड़ाई 1704 में, चमकौर की दूसरी लड़ाई 1705 प्रमुख हैं। इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राजाओं से भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी और उनको हराया था। दोस्तों, अब चलते हैं
गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारों के नाम और कहाँ के रहने वाले थे। गुरु गोविंद सिंह जी के 5 पंच प्यारों में से पहले थे दयाराम। आप लाहौर के एक खत्री परिवार से थे और गुरु के बलिदान के लिए सबसे आगे आए थे। इसके बाद में धर्मदास जी, आप दिल्ली के एक जाट परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और आप गुरु के बलिदान के लिए आए थे। तीसरे नंबर पे आते हैं मोहकम चंद। आप द्वारका के एक दर्जी परिवार से थे। चौथे नंबर पे थे हिम्मत चंद। आप जगन्नाथपुरी के रहने वाले थे और आप रसोइयों का रोज़गार करते थे। और 5वें नंबर पे आते हैं साहिब चंद। आप बिदर कर्नाटक के रहने वाले थे और आपको संगत का पहला सिख भी पुकारा जाता है। इन 5 सिख स्वयं सेवकों को गुरु ने पंच प्यारे या 5 प्यारे के रूप में नामान्वित किया था। दोस्तों, अब चलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम समय और मृत्यु। नवाब वजीद खान ने 2 पठान हत्यारों जमशेद खान और वसील बेग को गुरु के विश्राम स्थल नांदेड़ महाराष्ट्र में अपनी नींद के दौरान गुरु पर हमला करने के लिए भेजा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को सोते हुए को चाकू मार दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक हमलावर जमशेद को अपनी तलवार से मार गिराया और दूसरे को संगत के सिखों ने मार दिया। दोस्तों, कहा जाता है दिल के पास घाव होने के वजह से गुरु गोविंद सिंह जी ने 7 अक्टूबर 1708 नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र में दिव्य ज्योति में लीन हो गए थे। आप धर्म, संस्कृति और देश की आन बान और शान के लिए पूरा परिवार कुर्बान करके नांदेड़ महाराष्ट्र में श्री हजूर साहिब बर्द में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा देते हुए इसका श्रेय भी प्रभु को देते हुए कहते हैं, आज्ञा वही अकाल की तभी चलाई पंथ, सब सिखन को गुरु हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह जी ने 42 वर्ष तक जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला करते हुए 1708 को नांदेड़ में ही सचखंड गमन कर गए थे। तो दोस्तों, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ये रोचक और अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।